तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, यदि दिया गया है कि यदि 3x बराबर है 5y के तथा 5y बराबर है 4z के, तो हमें यहाँ पर x रेशु y रेशु z का यहाँ पर मान हमें यहाँ पर निकालना है। यदि आपको यहाँ पर x का यहाँ पर मान निकालना है तो x को आप यहाँ पर ढक लेंगे और यहाँ पर 5 और 4 का इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 5 और 4 का इंटू करेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगी। इसी प्रकार यदि हमें y का मान निकालना है तो y को यहाँ पर ढक लेंगे और यहाँ पर 3 और 4 का इंटू करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। 3 और 4 का इंटू करेंगे तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि हमें z का मान निकालना है तो z को यहाँ पर ढक लेंगे और 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब यह किसी एक संख्या से कट रही हैं तो इनको काट दो और यदि नहीं कट रही हैं तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर सी है और बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, x रुपए की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का हिस्सा 7:12 है तथा बी और सी के शेयरों का हिस्सा 8:5 है। ए और सी के हिस्से का अंतर 214 है। तो हमें यहाँ पर x का मान यहाँ पर हमें बताना है। अब यहाँ पर a और b का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है तथा b और c का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर a का, b का, c का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकालना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको कल बताया है कि a और b और c का हम किस प्रकार से रेशो इकट्ठा निकालते हैं। तो यहाँ पर हम a का, b का और c का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a और b 7 और 12 के अनुपात में है तथा b और c 8 और 5 के अनुपात में है। अब यहाँ पर 12 है तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 56 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 12 और 8 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 96 आ जाएगा। 12 और 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ही 60 आ जाएगा। अब यहाँ पर सीधा सीधा 4 से कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 से 14 बार कट रहा है, 4 से 14 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 4 से 24 बार कट रहा है। इसी प्रकार ये 4 से 15 बार कटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर a और c के हिस्सों का अंतर 214 है, यानी कि यहाँ पर a और c यानी कि 15 में से यहाँ पर हम 14 को घटाएंगे तो हमारा 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में 214 के बराबर है। 1 यूनिट का मान यहाँ पर हमारा 214 है। तो क्वेश्चन में हमसे s का मान हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर टोटल राशि यहाँ पर पूछी जा रही है। तो 15 और 24 39, 39 और 14 हमसे 53, यानी कि हमसे यहाँ पर 53 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। यहाँ पर 1 यूनिट हमारे 214 के बराबर है तो 53 यूनिट का मान, तो 53 से यहाँ पर हम 214 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के चला आएगा। अब यहाँ पर 53 से यहाँ पर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 212 आएगा। 212 का यहाँ पर 2 रखेंगे और 21 यहाँ पर हम हासिल ले लेंगे। इसी प्रकार 53 का गुणा एक बार करेंगे तो 53 आएगा और 53 में 21 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 74 आ जाएगा। 74 का यहाँ पर हम 4 रखेंगे और 7 यहाँ पर हम हासिल ले लेंगे। इसी प्रकार 53 का गुणा 2 से करेंगे तो 106 आएगा और 106 में यहाँ पर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 113 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमारा आंसर डी है और बिल्कुल सही। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, 3 संख्याएं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर 12 है, तो वह संख्या ज्ञात करना है जो ना छोटी हो ना ही यहाँ पर बड़ी हो। तो क्वेश्चन में जैसा बोला जा रहा है कि 3 संख्याएं 4/5 और 5/6 और 9/10 के अनुपात में क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दी गई है। अब जब कभी इस प्रकार का रेशो फ्रैक्शन में दिया गया हो तो हमें क्या करना होता है
नीचे की सभी संख्याओं का हमें क्या करना होता है, एलसीएम, और हमें सभी के साथ उसका क्या करना होता है, मल्टीप्लाई कर देना होता है, गुणा कर देना होता है। तो यहाँ पर हम 5 का, 6 का और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 का, 6 का और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और 30 का हम यहाँ पर सभी के साथ यहाँ पर हमें गुणा कर देना, हमें यहाँ पर सभी के साथ गुणा कर देना है। अब यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो ये 5 से हमारा 6 बार कटेगा, इसी प्रकार ये 6 से यहाँ पर 5 बार कटेगा, इसी प्रकार ये 10 से 3 बार कटेगा। अब यहाँ पर 4 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आएगा, हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 और 5 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 25 आ जाएगा। इसी प्रकार 9 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 27 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि छोटी और बड़ी संख्या के बीच अंतर 12 का है। अब यहाँ पर ये हमारे यहाँ पर सबसे स्मॉल नंबर है, ये हमारा सबसे स्मॉल नंबर है, और बड़ी संख्या लार्ज नंबर हमारे यहाँ पर 27 है, ये हमारा लार्ज नंबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इनके बीच अंतर 12 का है। यहाँ पर 27 में से 24 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर 3 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। ये 3 यूनिट क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। अब यहाँ पर 3 यूनिट हमारे यहाँ पर 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे तो 3 से काटेंगे इसको तो हमारे यहाँ पर 4 बार कटेगा, यानी कि 1 यूनिट का हमारे यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा। 1 यूनिट का मान यहाँ पर हमारा 4 निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा है कि वह संख्या ज्ञात करें जो ना छोटी हो ना ही बड़ी हो, यानी कि हमसे यहाँ पर 25 का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमसे यहाँ पर 25 यूनिट का मान हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। 1 यूनिट का मान 4 है तो 25 यूनिट का मान, तो यहाँ पर 25 से 4 का गुणा करेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 100, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि सी है। आज के अगले क्वेश्चन की ओर, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, ABC 2 और 3 और 4 के अनुपात में है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हमें A/B रेशु B/C रेशु C/A का हमें यहाँ पर मान हमें यहाँ पर बताना है। यह क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर A का मान 2 है, B का मान 3 दिया गया है, C का मान यहाँ पर 4 दिया गया है। तो A की जगह हम क्या रखेंगे, 2, और B की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। इसी प्रकार B की जगह यहाँ पर 3 रखेंगे और C की जगह यहाँ पर हम 4 रखेंगे। इसी प्रकार C की जगह यहाँ पर हम 4 रखेंगे और A की जगह यहाँ पर हम 2 रखेंगे। अब हमने अभी आपको क्या बताया था कि इस प्रकार का फ्रैक्शन में रेशो दिया गया हो तो हम क्या कहते हैं, नीचे की सभी संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर 3 का, 4 का, 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा और 12 का हमें सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर 12 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं, 12 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं और 12 का गुणा हम यहाँ पर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये 3 से हमारा 4 बार कटेगा, यहाँ पर ये 4 से 3 बार कटेगा और ये 2 से 6 बार कटेगा। अब यहाँ पर 2 और 4 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 8 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 और 6 का गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब यह इससे ज्यादा कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर 8:9:24 है। आज के अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10, P और Q 10 और 11 के अनुपात में है और Q और R 11 और 12 के अनुपात में है। अब यहाँ पर P और Q का अलग अनुपात दिया गया है और Q और R का यहाँ पर अलग अनुपात दिया गया है। तो हमें यहाँ पर P का, Q का, R का इकट्ठा अनुपात हमें यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ पर हम P का और Q का और R का यहाँ पर इकट्ठा अनुपात निकाल लेते हैं। अब P और Q 10 और 11 के अनुपात में है और Q और R 11 और 12 के अनुपात में। अब यहाँ पर मजे की बात यह है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि Q का मान यहाँ पर 11 है और Q का मान यहाँ पर 11 है। तो हमें यहाँ पर इसको इकट्ठा निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पहले ही सेट है। यदि यहाँ पर 11 की जगह 10 होता तो इसको यहाँ पर हम इकट्ठा निकालने की कोशिश करते, लेकिन यहाँ पर 11 यहाँ पर है और 11 यहाँ पर है, तो इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी कि P हमारा 10 है और Q हमारे यहाँ पर 11 है और R हमारे यहाँ पर
12 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हमें यहाँ पर P प्लस क्यू रेसु Q प्लस R रेसु P प्लस R का हमें यहाँ पर मान बताना है। तो यहाँ पर P का मान 10 है, Q का मान 11 है, तो 10 और 11 हमारे यहाँ पर 21 हो जाएगा। इसी प्रकार Q और R, तो Q का मान यहाँ पर 11 है और R का मान यहाँ पर 12 है, तो 11 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी प्रकार P और R, P प्लस R, तो P हमारे यहाँ पर कितना है, 10 है और R हमारे यहाँ पर 12 है, तो 10 और 12 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर है 21:23:22, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि ए है। आपको यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।